सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। सनातनी आतंकवादी, यह बात सच साबित हो गई है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुसंख्यक समाज वाले जो चीखते हैं सनातन सनातन, और जो तिलकधारी होते हैं, आर्मी के बड़े बड़े जवान, पुलिस वाले भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं। ये सब रिकॉर्ड में है और भारत के रक्षा मंत्रालय को ये सब चीजें मालूम है। एनआईए ने बड़ी ही कामयाबी से ऐसे कई सारे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, लेकिन तस्वीरों में दिख रहा ये व्यक्ति कोई ऐरा गहरा नहीं है। मजेदार बात यह है कि ये आईएसआईएस से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति है जो अपने आप को सनातनी लिखता था। जी हाँ, झटका मत खाइए, राहुल नाम है इसका। राहुल अपने आप को सनातनी लिखता था और कट्टर लिखता था। सोशल मीडिया पर इसके 2 से 3 अकाउंट थे जो कट्टर सनातन के नाम से थे। ये हिंदू राष्ट्र की बात करता था, लेकिन ये आईएसआईएस आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। बताना चाहूंगा कि इसमें कई सारे पहलू इंपॉर्टेंट है जो जानना होगा। अब जो आईएसआईएस जो आतंकी संगठन है, अब भाई साहब वो जो हैं हिंदुओं का ब्रेन वॉश करके इस तरह से उनको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो देशभक्त बनते हैं, राष्ट्रवादी बातें करते हैं, अपने प्रोफाइल पर मोदी या योगी की फोटो लगाते हैं, धर्म रक्षा की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनका कनेक्शन आईएसआईएस से निकल रहा है। दोस्तों, जो राहुल सेन है, ये आईएसआईएस से प्रॉपर तरीके से जुड़ा हुआ था। ऑफिसर्स ने बताया है, एनआईए के अधिकारियों ने बताया है, इसके पास काला परचम, काला पट्टा, काला चाकू, काली तलवार, जो आईएसआईएस का ही सिंबल है और लोगो है, वो इसके पास से बरामद हुआ है। और इसका जो बाप है वो नाई का काम करता है, सैलून है, उसकी छोटी सी दुकान है। और रतलाम जिले का ये राहुल, इसका कनेक्शन आईएसआईएस से निकला। रतलाम के राहुल सेन के ऊपर ये खुलासे के बाद और एनआईए की गिरफ्तारी के बाद हिंदू संगठनों के मुंह पर ताला लग गया है। हिंदू संगठनों की असलियत और हिंदू समाज में रहने वाले ऐसे लोग भी हो सकते हैं, इनकी भी असलियत सामने आ गई है। सुअर दर्शन के कुत्ते इस वक्त पूरी तरह से खामोश हैं। आड़ भक्तों का गोदी मीडिया पूरी तरह से खामोश है। और जितने भी गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार हैं, भांडगिरी करने वाले पत्रकार हैं, सब के सब पूरी तरह से खामोश हैं, क्योंकि उन्हीं के धर्म का ये बंदा निकला है, उन्हीं के धर्म का एक आतंकवादी सनातनी निकला है, जो अपने आप को राम भगत कहता था, जो अपने आप को क्या कहूँ 56 इंच की छाती के लिए चीखने वाला इंसान समझता था, और तो और अपने आप को भारतीय फख्र से कहता था, सनातनी, कट्टर अपने आप को सनातनी लिखता था। वो बंदा देश का एक खतरनाक, खूंखार, पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक संगठन से जुड़ा हुआ था। देश का एक खूंखार व्यक्ति जो बोलता बहुत कम था। देखिए, अब जो ऑफिसर्स कह रहे हैं, ये दैनिक भास्कर पे तमाम रिपोर्ट मौजूद है। एक एक जुमला मेरा दैनिक भास्कर से लिया हुआ है, एक भी बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। दैनिक भास्कर ने इसकी प्रॉपर वीडियो फाइल भी जारी की है। उस वीडियो के अंदर जो बयान पुलिस का है वो आपको मैं सुनाना चाहूंगा। जो पकड़ा गया व्यक्ति है उसके साथ में लगातार कांटेक्ट में रहना, बात करना, और साथ साथ में इससे कुछ काला कपड़ा, काला चाकू, जो कि आईएसआईएस का एक निशान है, वो भी बरामद हुआ है, और कुछ मल्टीपल सिम्स बरामद हुई है, उसको एनआईए के द्वारा जब्त करके। दूसरी तरफ आपने भाजपा का घिनौना चेहरा पार्लियामेंट में भी देख लिया, मोदी जी के मंत्रियों को, और असल में यही मोदी जी का भी चेहरा है। ऐसी अभद्र भाषा, गंदी जबान सिर्फ मोदी जी के चाहने वाले ही चला सकते हैं। यह वीडियो पूरी दुनिया में भारत का अपमान कर रहा है, जिसमें भाजपा का नेता जो खुद दूसरे को, दानिश अली को बोल रहा है, वो ये खुद है, ये जानती है सारी दुनिया। लेकिन आपको बता दूं कि रमेश बिधूड़ी ने मुस्लिम सांसद दानिश अली पर गंदी टिप्पणी करी, और तो और उनको भड़वा तक कह दिया, आतंकवादी कह दिया, कटवा कह दिया, उग्रवादी कह दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि जब ये गाली बक रहे थे, तो इसी जो दूसरे को भड़वा कह रहा है, असल में ये खुद है, और इसके पीछे जो दूसरे सांसद भाजपाई हैं, कितने शर्म की बात है। इसीलिए कहते हैं कि भाजपा में सब क्रिमिनल हैं, सब के सब क्रिमिनल हैं। आप देखिए, वो हंस रहे हैं,
एक सांसद मुसलमान को संसद में, जिसे मंदिर कहा जाता है, उसके अंदर गाली बक रहा है मुस्लिम एमपी को, और मोदी के सारे नेता पीछे बैठकर हंस रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है मेरे दोस्तों। यह बयान पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। और आपको कमाल की बात यह बता दूं कि जो स्पीकर है, जो आरएसएस का स्पीकर है, जो सबसे ऊपर बैठा रहता है, वो हर चीज में सबको टोकता है। कोई चू कर दे, नो नॉट अलाउड, ये अमानवीय बातें हैं, ये असभ्य बात है, ये जुमला इस्तेमाल, हर छोटी बात को वो टोक देता है। और ऐसे मामले में जहां भड़वा, कटवा, उग्रवादी, आतंकवादी बोला गया, उस स्पीकर ने इस भाजपा के नेता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद आरएसएस का बंदा बैठा है वहां। सुनिए पहले ये बयान। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी। बाहर देखो इस मुल्ले को, अभी रोड पढ़ रहे थे सर। आपने ये भी सुना कि इस जानवर ने किस तरह से बदतमीजी करते हुए मुसलमान को, उस मुसलमान एमपी को ये कहा कि इसको मैं बाहर देख लूंगा। आप समझ रहे हैं, जब एक सांसद को संसद के अंदर कटुआ, आतंकवादी, उग्रवादी बताकर, गाली बककर उसको धमकी दी जा सकती है कि तुझे बाहर देख लूंगा, तो आम मुसलमान का इस देश में हाल क्या होगा। यह तो बेगैरती है कांग्रेस पार्टी की कि वे खुद मुसलमानों के साथ खड़े नहीं होते। यह तो बेगैरती है खुद मुसलमान उन लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी के आगे टक्कर लेने के लिए खड़े नहीं होते। यह तो बेगैरती है उन तमाम मुसलमानों की और भारतवासियों की जो इस सांसद के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन नहीं कर रहे। कमाल की बात यह है कि सभापति ने अभी तक इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी है, लेकिन इसी के साथ सारी दुनिया में मोदी जी का डंका अच्छे तरीके से बज रहा है। ये देखिए, अरब के पत्रकारों ने इस वीडियो को शेयर कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर चला रहा हूं, लेकिन अलग से इसलिए नहीं दिखा रहा हूं साउंड के साथ, क्योंकि यह बयान मैं आपको सुना चुका हूं। बस आप ये देख लीजिए कि अब अरब के पत्रकार गल्फ में भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब बस बात ये रही कि गल्फ के देश, अरब देश भी, जैसे कनाडा के साथ रिश्ते भारत खराब हुए हैं, उनके साथ भी, अरब देशों के साथ भी मोदी जी की वजह से और मोदी जी के नेताओं की वजह से भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे। भाजपा के इस जानवर जैसे नेता के ऊपर बोलने के लिए वैसे तो बहुत लोगों ने बोला है, लेकिन महुआ मित्रा ने जो बोला है उस जानवर जैसी भाषा वाले व्यक्ति के बारे में, और खासकर ओम बिरला के बारे में, वो सुनने और समझने लायक है। सुनिए, समझ में आएगा कि ये सरकार आरएसएस वाली चल रही है और आरएसएस ही इस देश को चला रहा है। ओम बिरला जी इज द स्पीकर। हर बात में सदन का मर्यादा, सदन का गरिमा, इनके डायलॉग सारा इंडिया सुनते हैं। हमको पता नहीं कितने बार इन्होंने टोक लिया है, नो सिट डाउन, नो सिट डाउन। तो अब जब बिदुरी जी वहां खड़े होकर ये सब गंदी गालियां दे सकते हैं, रिलीजियस, दिस इज हेट स्पीच। आप एक चीज समझिए, ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है। हमने उसको हरामी कहा था, वो अनपार्लियामेंट्री हो सकता है। कोई किसी को इडियट बोले, वो चोर बोले, वो अनपार्लियामेंट्री हो सकता है। पर ये जो मुल्ला कहना, कटवा कहना, आप सब बीप कर रहे हैं कि नेशनल टीवी में आप कटवा दिखा नहीं सकते। वो लोकसभा में खड़े होकर आदमी बोल दिया और आप दिखा नहीं सकते। यहाँ पे ओम बिरला नीड्स अ लेटर फ्रॉम महुआ मोइत्रा टू टेल हिम द राइट थिंग टू डू। वो चेयर पे बैठे क्यों है? वो एक्शन नहीं ले सकते, वो एक्शन कभी लेंगे ही नहीं। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में भाजपा के इस गंदे नेता की गंदी और घटिया जबान की वजह से भारत एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है।
भारत की विदेश नीति एक्सपोज हो गई है, भारत की सरकार एक्सपोज हो गई है। देखिए अल जजीरा, जिसे सारी दुनिया देखती है, एक बार फिर से दिखा रहा हूं, अल जजीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया है, अल जजीरा ने भी इनके पूरे बयान को दिखाया है। अब आप समझ जाइए कि भारत का सर नीचा करने वाली कौन सी पार्टी के लोग हैं। मोदी के राज में, योगी के राज में जो कुछ हो रहा है वो जबान के उल्टा हो रहा है, जो बोलते हैं उसका उल्टा होता है। आपको बता दूं, एबीपी न्यूज इसका सोर्स है। घर में घुसकर, उत्तर प्रदेश में हुआ ये काम, बस्ती का इलाका है, घर में घुसकर बदमाशों ने पति के सामने पत्नी से गैंगरेप किया, जिसके बाद पति पत्नी ने मिलकर शर्म में और समाज में अब क्या मुंह दिखाएंगे ये सोचकर जहर खाकर जान दे दी। बाद में पत्नी के मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ वीडियो से वारदात का खुलासा हुआ है। प्रदेश की हालत इतनी बदतर हो गई है मेरे दोस्तों कि घर में भी अब पति पत्नी सेफ नहीं है। और बात योगी जी करते हैं नारी सुरक्षा की। अब हाल ये हो गया है भाजपा के राज में कि आप घर में भी सेफ नहीं हैं। आज इस रिपोर्ट में आपको समझ में आ गया कि आतंकवादी सनातनी भी होते हैं। जो अपने आप को कट्टर लिख रहे हैं, असल में वो आतंकवादी हैं। समझ रहे हैं? जो भगवान श्री राम के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तिलक लगा के भगवा का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदर से वो क्या हैं आप वो देख रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि मुसलमानों की जो इमेज बनाई जा रही है, मुसलमान ऐसे नहीं हैं। पश्चिम बंगाल में इस बच्चे को देख लीजिए जिसने अपनी समझदारी से हजारों लोगों की जान बचाई। असल में हुआ ये कि ट्रेन की पटरी कई जगह से क्षतिग्रस्त थी। अगर ट्रेन उस पटरी पे आती तो वो पटरी उखड़ जाती या धंस जाती। बारिश की वजह से जो पटरी की जमीन थी वो बिल्कुल बेकार हो गई थी, जिसके बाद पश्चिम बंगाल के 8 साल के मुरसलिन शेख ने अपनी लाल शर्ट जो पहनी थी वो उतारी और पीछे की तरफ जहां से ट्रेन आ रही थी वहां जाकर हाथ में लेकर खड़ा हो गया। ट्रेन का जो ड्राइवर था वो दूर से लाल रंग देखकर तुरंत अलर्ट हो गया और उसने समय से पहले ब्रेक मार लिया, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दोस्तों, इस पटरी पर और भी कई ट्रेनें आती, हो सकता था कि उस ट्रेन एक्सीडेंट के बाद पीछे से और भी ट्रेन आ सकती थी और बड़ा कांड हो सकता था, लेकिन 8 साल के मुरसलिन शेख ने पश्चिम बंगाल में एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से रोक दिया। और अभी कुछ वक्त पहले आपको मालूम है कि कितना बड़ा इल्जाम भारत के मुसलमानों पर लगा कि यह ट्रेन हादसा मुसलमान की वजह से हुआ। मंदिर को ड्रोन फुटेज के जरिए मस्जिद दिखाने की कोशिश करी थी। ये सब के सब सनातन धर्म पे चीखते हैं, ये वही फर्जी खबर फैला रहे थे। और आज असल में मुसलमानों की क्या असलियत है, क्या सच्चाई है और इस्लाम क्या है, 8 साल के मुरसलिन शेख ने सिखा दिया। भैया, हकीकत यह है कि भगवान श्री राम को ये मानने वाले नहीं हैं। ये सनातन के नाम पे, भगवान के नाम पे खुद भगवान का अपमान कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको ऐसी तस्वीर दिखाता हूं जिसके बाद मुसलमान कौम के लोग इस बात पर फख्र करेंगे कि वो मुसलमान हैं। हमारे यहाँ गंदगी, अभद्रताएं नहीं हैं, वहां भी नहीं थी, लेकिन आज जो नए 2014 के बाद अपने आप को हिंदू समझ रहे हैं, कट्टर हिंदू, उनकी असलियत ये है। ये देख लीजिए मेरे दोस्तों, पूरे देश भर में पवित्र गणेश विसर्जन का उत्सव मनाया जा रहा है और पूरे भारत में इसके लिए बहुत तैयारियां की जाती हैं। हमारे हिंदू भाइयों के लिए गणेश जी क्या हैं मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी शख्सियत मानी जाती है, भगवान है गणेश जी। अब आप खुद देखिए, श्री गणपति पूजा समिति ने क्या किया है खेल। वहां एक अश्लील बार डांसर बुलाई है, गणपति बप्पा के प्रोग्राम में घिनौना नाच करवाया है, घिनौना। तो आज के ये जो 2014 के बाद वाले भाजपाई हिंदू हैं, ये ऐसे हैं जो खुद, मैं एक मुसलमान होकर कह रहा हूं कि ये सनातन धर्म में ये सब चीजें नहीं हैं और आज ये सब हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो मुसलमानों, तुम दुनिया के सबसे बेहतरीन मजहब में पैदा हुए हो। एक से बढ़कर एक फर्जीवाड़ा भाजपा में मौजूद है। खबर हरियाणा से,
हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का OSD बनकर भाजपा नेता आशीष गुलाटी ने पुलिस महकमे में नौकरी लगवाने के नाम पर झांसा दिया और 27 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपी आशीष गुलाटी ने अपने भांजा लक्ष्य दत्ता के साथ मिली भगत करके धोखाधड़ी करी और इससे पहले भी उन्होंने कई वारदात को अंजाम दिया। अब कई सारे खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अंबाला भाजपा मंडल का उप प्रधान आशीष गुलाटी और उसके भांजे लक्ष्य दत्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है और उसे जेल भेज दिया है। तो दोस्तों, जितने फर्जीवाड़े, धोखेबाजी, मक्कारी करने वाले लोग हैं वो भाजपा में हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत का जो सर है वो कितना शर्म से झुक रहा है। कनाडा और भारत के बारे में मैं आपको बता चुका हूं और कई बार बता चुका हूं और आज भी आपको इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्राइम टाइम में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा। लेकिन आपको बता दूं कि हालात इतने खराब हैं कि अमेरिका में जो सिख लोग रहते हैं, सिख समुदाय के सिख एक्टिविस्ट हैं, FBI के सीनियर अधिकारी उनके घर घर जाकर उनको समझा रहे हैं कि आपके ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि फिलहाल अभी भारत ने कनाडा में एक और सिख एक्टिविस्ट को जो NIA की लिस्ट में आतंकवादी था उसको मरवाया है। तो अब भारत का 56 इंच और लाल आंख और भौकाल देखिए और विदेश नीति देखिए और भारत का क्या सम्मान हो रहा है कि अमेरिका की FBI अब सिख समुदाय के एक्टिविस्ट के घर घर जाकर कह रही है कि आपको भी हम वार्निंग दे रहे हैं कि भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट आपको मरवा सकती है। तो बिल्कुल अलर्ट रहिएगा और बयानबाजी से बचिएगा। तो आज के इस नेशनल प्राइम टाइम में पूरी हकीकत शॉर्ट में बता दी है कि क्या हो रहा है और 56 इंच का बौखाल क्या है और भारत का सर नीचा करने में किस विश्व गुरु का हाथ है। जय हिंद।